Hello students, today we are going to start a topic that is the classification of colloids। और हमारा जो पॉइंट रहता था उसमें लास्ट पॉइंट रहता था, हमने प्रीवियस लेक्चर में दो पॉइंट्स पढ़े थे बेसिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ colloids थी। फर्स्ट इज द बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम एंड सेकेंड वन इज द बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो थर्ड हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। क्लियर बेटा? तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज अ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, सेकंड इज अ मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड एंड थर्ड वन इज अ एसोसिएटेड कोलॉइड। तो फर्स्ट है आपके पास मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब बहुत सारे। क्लियर? मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल से जो कोलॉइड बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई सब्सटेंस है मेरे पास, उसके क्या है? एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं? दिस, ठीक है, कोई सब्सटेंस है उसके क्या है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं और उनका साइज क्या है? लेस देन 1 नैनोमीटर है। मतलब साइज क्या होगा? बहुत छोटा होगा। अब जब साइज छोटा है तो इनके अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेंगी बेटा? वो क्या रहेंगी? स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो ये क्या करेंगे? आपस में एग्रीगेट होना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है? ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, इनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जब स्ट्रॉन्ग होगी तो ये आपस में इस तरीके से एग्रीगेट करना शुरू करेंगे। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना शुरू करेंगे, जुड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और जब जुड़ेंगे तो वो किस रेंज में आएंगे? कोलॉइडल रेंज में, जिनका साइज कितना होगा? 1 to 1000 नैनोमीटर। देखिए जैसे कि सिंगल मॉलिक्यूल है, इनके बीच में क्या है? ये दैट इज द पार्टिकल्स। ठीक है, साइज कितना हो गया? 1 to 1000 नैनोमीटर। क्यों? क्योंकि इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद इनके कंपैरेटिवली इनका साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्लियर? तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। नाम से पता चल रहा है बहुत सारे मॉलिक्यूल से जो कोलॉइड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। अब डेफिनेशन देखिए, द कोलॉइड्स इन विच पार्टिकल्स आर एग्रीगेटेड ऑफ स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। मतलब जो आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं और जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, जब वो आपस में जुड़ते हैं और उनसे जो कोलॉइड्स बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। क्लियर? एग्जाम्पल है जैसे गोल्ड सोल या फिर आप बोल सकते हो सल्फर सोल, अ सोल ऑफ सल्फर कंटेनिंग द एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट सेकेंड है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। मैक्रो का मतलब क्या हो गया? बड़े। ठीक है, तो बड़े इट मीन्स ऑलमोस्ट किस रेंज में आ रहे होंगे? कोलॉइडल रेंज में ही आ रहे होंगे। और कोलॉइडल रेंज हमने क्या पढ़ी थी? दैट इज 1 to 1000 नैनोमीटर। तो सिंपल है ये, इन विच द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ साइज। मतलब जिसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है और रेंज में आता है। दैट कम्स इन द 1 to 1000 नैनोमीटर। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। एग्जाम्पल आप ले सकते हो स्टार्च, प्रोटीन एक्सेट्रा। क्लियर? इसको हम डिटेल में बायोमोलिक्यूल चैप्टर आएगा वहां पर स्टडी करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स का दूसरा नाम क्या होता है? मिसेल्स। एसोसिएट अगेन क्या होता है? जुड़ना। ठीक है बेटा? तो बेसिकली ये ऐसे कोलॉइड्स होते हैं जो कि लो कंसंट्रेशन पे तो बिहेव करते हैं एज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट हाई कंसंट्रेशन पे क्या होता है? जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं हाई कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होंगे तो वहां से जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो किस रेंज में आएंगे? कोलॉइडल रेंज में। दैट इज 1 to 1000 नैनोमीटर। क्लियर? अब देखिए एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होता है? विच बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन बट एट हाई कंसंट्रेशन दे बिहेव एज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल। क्लियर है बेटा? तो लो कंसंट्रेशन पे तो ये एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं, जैसे सॉप्स एंड डिटर्जेंट हो गए। ठीक है, लो कंसंट्रेशन पे बिहेव करेंगे एज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? विच कैन बी डिसोसिएटेड कंप्लीटली। ठीक है, इन द सॉल्यूशन। क्लियर? बट जैसे ही इसकी हम हाई कंसंट्रेशन लेते हैं तो हाई कंसंट्रेशन पे क्या होता है? मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होना शुरू होते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग्रीगेट होंगे। एग्रीगेट होकर क्या बनाएंगे आपके पास? जनरली कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, एग्रीगेशन, बट कहाँ पे? एट हाई कंसंट्रेशन। क्लियर? और उसी का दूसरा नाम क्या होता है? दैट इज अ मिसेल्स। क्लियर बेटा? तो अब देखिए जब मिसेल्स या जो एसोसिएटेड कोलॉइड्स बन रहे हैं तो मतलब यहाँ पर एक चीज तो आपको पता चल गई कि कॉन्सेंट्रेशन का मेन रोल हो रहा है लो और हाई। तो मतलब
अगर आपको मिसाइल्स बनाना है तो आपके पास कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, कंसंट्रेशन होगी तभी आप क्या बना पाओगे, मिसाइल्स बना पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए जो पार्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है, देखिए उसको हम बोलते हैं दैट इज अ क्रिटिकल मिसाइलाइजेशन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब बेटा जब मिसाइल्स बनते हैं तो उसके लिए आपको अगर कंसंट्रेशन चाहिए तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी चाहिए होगा, ठीक है ना। तो मतलब उस टेम्परेचर के अबव जो आपके पास मिसाइल फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में कई बार पूछी जाती है। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आपके क्या हो रही है, मिसाइल फॉर्मेशन टेक प्लेस कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि अब कंसंट्रेशन भी आपको पता होनी चाहिए, एंड अबव सर्टेन कंसंट्रेशन दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल मिसाइलाइजेशन कंसंट्रेशन, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो मतलब मिसाइल बनाने के लिए आपको क्या है, कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, सेकंड थिंग टेम्परेचर पता होना चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो होता है उससे अबव जो फॉर्मेशन होती है मिसाइल्स की उसको हम बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर, और जो मिसाइल्स की फॉर्मेशन हो गया एट द अबव सर्टेन कंसंट्रेशन उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मिसाइलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्लियर है बेटा। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, दैट इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। क्लियर है बेटा। अगर कोई डाउट होता है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।